सब स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आप लोग उसको काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी जो मैं करा रहा हूँ वो भी रिवाइज करते रहिए और प्लस खुद से भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो टॉपिक हमारा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या है, पहले डेफिनेशन बताता हूँ आपको। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन चल रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन जो है बहुत ही कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपको याद होगा, हमने स्पीड टाइम कर्व या वेलोसिटी टाइम कर्व में एक ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया था, जिसमें ये लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ था स्पीड या वेलोसिटी, यहाँ था टाइम। तो जब हमने बोला था कि इफ द वीटी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, देन व्हाट वी कैन से इज कि ये जो मोशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अब बात आती है कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या क्या होती हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की इक्वेशंस जो हैं उनमें एक इक्वेशन आती है, जो पहली इक्वेशन है वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ पे v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम टेकन। सेकंड जो इक्वेशन आपकी आती है वो आती है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की आती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s है आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। थर्ड जो इक्वेशन आती है मोशन की वो आती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन इक्वेशन है मोशन की। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को एक एक करके डिराइव करेंगे, ठीक है। अब हमें सपोज क्या करना है, सपोज हमें ये करना है कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। एक बॉडी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो u है, u है आपकी t इज इक्वल्स टू 0 पे। ये कुछ डिस्प्लेसमेंट चली, तो जो एट टाइम t यानी कि t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, और जिस एक्सेलरेशन से चली है वो है a एक्सेलरेशन से चली है, जो कि कांस्टेंट है, या कांस्टेंट नहीं बोलते हम इसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं। हमने ये सपोज कर लिया। अब बात आती है यहाँ पे, अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस तरह का बनेगा इसका, ये आपका vt कर्व है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, u थी, इसलिए का जो ग्राफ है वो u से शुरू होगा इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है। अब बात क्या आती है निकल के, ये एंगल है आपका थीटा। तो अब हम ये देखेंगे यहां पे कि इसका स्लोप क्या होगा। अगर हम इसको यहां से इस पॉइंट को O ले लें, इस पॉइंट को A ले लें, इसको B, इसको C, इसको D, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। हम tan थीटा से निकालते हैं BC अपॉन AC। तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, स्लोप यहाँ पे थीटा एंगल है, हमें tan थीटा करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका BC अपॉन AC।
ठीक है। अब BC की वैल्यू यहां पे क्या है, BC की वैल्यू यहां पर है BD माइनस CD, BD माइनस CD, तो BD माइनस CD अपॉन AC, ये हो गई आपकी tan थीटा की वैल्यू। अब BD की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहां से लेके यहां तक फाइनल वेलोसिटी है, तो ये क्या हो गई V माइनस CD की वैल्यू क्या है, O से लेके U तक, यानी कि U हो गई इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन अब AC की वैल्यू क्या है, AC यानी कि टोटल टाइम टेकन, तो ये आ गया V माइनस U अपॉन T। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता क्या है, वो होता है एक्सेलरेशन tan थीटा। और वैसे भी जो स्लोप होता है ग्राफ का, VT कर्व के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन ही प्रोवाइड करता है, ये आपने पहले ग्राफ से पढ़ चुके हो। तो यानी कि tan थीटा को हम a लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो क्या आएगा, अगर हम t को यहां से इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाएं तो ये आ जाएगा at इज इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या अपना v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो हमें अब सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की डिराइव करनी है, तो अब अगर हम यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहें कि u इनिशियल थी, v फाइनल वेलोसिटी थी, t टाइम ट्रेवल उसने करा, हमारे पास सब कुछ है। अब हमें ये बताना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी। अब अगर आप लोगों को जब मैंने ग्राफ पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एरिया अंडर द VT कर्व, मैंने बताया था कि एरिया अंडर द VT कर्व जो होता है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि एरिया अंडर द VT कर्व, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये असल में टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इस बॉडी का टी टाइम में। तो अब हमें इस पूरी जो एरिया अंडर द कर्व है ये निकालना है। अब एरिया यहां पे क्या होगा, या तो आप निकाल सकते हैं OABD, तो या तो आप एरिया निकाल सकते हैं OABD, ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या तरीका आजमा सकते हैं, OACD रेक्टेंगल का एरिया प्लस ABC ट्राइंगल का एरिया। मैं ये एरिया बनाऊंगा, तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो इसका जो टोटल एरिया होगा वो होगा OA इंटू AC प्लस हाफ AC प्लस BC, AC प्लस BC, लेंथ इंटू ब्रेथ ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस प्लस हाइट हो गया आपका ट्राइंगल का एरिया। ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, सॉरी यहां पे शायद मल्टीप्लिकेशन आता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल के एरिया में। अब OA की वैल्यू क्या है, O से A की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारी, या फिर हम बोल सकते हैं CD की वैल्यू क्या है, वो है इनिशियल वेलोसिटी। तो U इंटू AC की वैल्यू क्या है हमारी, वो है हमारी T टोटल टाइम टेकन, और ये S है, निकाल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट, UT प्लस हाफ, अब AC की वैल्यू क्या है हमारी, T है, इनटू ये बिग ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर सब ब्रैकेट लगाया है मैंने। अब BC की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, BC की वैल्यू होगी यहाँ पे BD माइनस CD। BD क्या है V, CD क्या है U।
तो मैं पूरा लिख देता हूं, बी डी माइनस सी डी, ये हो गया। तो एस आपका आ गया u इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू बी डी है आपका v माइनस u। ठीक है, तो यहां पे क्या आया आंसर आपका? ये हो गया आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ये क्या होता है आपका a, और ये है t, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब वो हुआ कैसे मैं आपको बताता हूं। हमने v माइनस यू की वैल्यू कहां से रखी? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू ए टी हो जाएगा। मैंने वहां शॉर्टकट कर दिया, हमने v माइनस यू की वैल्यू यहां से ए टी उठा के रख दी, तो t इंटू ए टी क्या होगा? ए टी स्क्वायर। तो ये तो आपका एंड में इक्वेशन आ गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बात ये आती है निकल के, अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालें इसका, तो एक्सेलरेशन होता क्या है? स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है? tan थीटा। तो यानी कि आपका एक्सेलरेशन हो गया tan थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है? BC अपॉन AC, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या है यहां पे? BD माइनस OD। तो A हो गया आपका BD माइनस CD, ये CD है, BD माइनस CD अपॉन OD। OD कैसे हो गया? AC OD। ठीक है, समझ में आ गई बात? AC को हम OD भी लिख सकते हैं। तो OD की वैल्यू क्या हो गई आपकी? BD माइनस CD अपॉन A। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन, अब इसको हम आगे यूज करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एरिया अंडर द कर्व। अभी हमने सॉल्व किया है, तो यहां पे मैं ट्रेपेजियस एरिया लूंगा, ओ ए बी डी ट्रेपेजियम है, इसका ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपेजियम का एरिया डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई S इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD इनटू मल्टीप्लिकेशन में होता है हाइट। इससे इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट बोलते हैं, तो वो हो गई आपकी OD। ठीक है, अब यहां पे हम OD की वैल्यू पुट करेंगे वहां से, तो ये हो जाएगा आपका OA प्लस BD इंटू BD माइनस CD अपॉन A। ठीक है, अब S इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2A, 2 और A बाहर आ गया। OA क्या है आपका? U प्लस BD क्या है आपका? V मल्टीप्लाई आपका हो गया BD क्या है आपका? V माइनस यहां पे आपका CD है V माइनस U। ठीक है, तो
अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। आप इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर कुछ ऐसा रहेगा कि BD माइनस CD, सॉरी यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गई, मैंने यहाँ पे गलती से BC की वैल्यू लिख दी, एक्चुअली में यहाँ CD है, तो ये आपका CD इज इक्वल्स टू OA है, तो V माइनस Q होगा सिर्फ। तो V प्लस Q इंटू V माइनस Q आपका क्या होता है, आपने इक्वेशन में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स की, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो V प्लस Q इंटू V माइनस U आपका हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, तो V स्क्वायर की हो गई आपकी वैल्यू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन की वैल्यू। गलती से CD की जगह इसको CD को मैंने BC पढ़ लिया था गलती से, तो मैंने V माइनस U पुट कर दिया था, असल में ये CD था। CD OA के इक्वल है और OA की वैल्यू है आपकी U, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारी तीनों इक्वेशंस जो हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस की, हमने ग्राफिकली यहाँ पे डिराइव कर ली हैं। अब इनका डेरिवेशन एक आता है, इसमें आपको पता होगा कैलकुलस मेथड जो होता है, वो मैं डेरिवेशन कराना जरूरी समझता नहीं हूँ, एग्जाम में आ भी सकता है और कभी कभी नहीं भी आता। आप लोग एनसीईआरटी से इस डेरिवेशन को या इसकी कैसे ऑब्टेन होती है कैलकुलस मेथड से आराम से देख सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तीनों इक्वेशन का, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि YouTube वीडियो में इतना एक्सपेंशन मैं दे नहीं सकता, वरना एक चैप्टर को ही मुझे एक महीने देना पड़ेगा। मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं एक यूनिट को 15 से 20 दिन में निपटा सकूं, ताकि मैं टाइम से आपका सारा सिलेबस खत्म कर सकूं। तो कैलकुलस मेथड से जो है मैं इसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, आप लोग खुद कर सकते हैं। ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेरिवेशन करके दिखा दूंगा। अब बात ये आती है निकल के कि अगर हमें nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ जाए, nth सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो चलिए अब वो सॉल्व करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टोटल n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n माइनस 1 सेकंड। यानी कि अगर हमें सपोज करो एक बॉडी 10 सेकंड तक चली, यहाँ पे हमें टोटल चली वो 10 सेकंड तक, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब अगर हमें ये निकालना है कि 10वें सेकंड में वो कितना चली, तो हम कैसे निकालेंगे, यानी 10वां सेकंड में कितना चली वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 9 सेकंड पूरे होने के बाद और 10 सेकंड्स पूरे होने से पहले वो जो गैप है उसमें कितना चली वो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स जो चली होगी माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 9 सेकंड्स। तो जब हम 10 सेकंड में चली हुई डिस्प्लेसमेंट को 9 सेकंड में चली हुई से माइनस कर देंगे, तो जो बीच का 1 सेकंड का जो गैप है उसमें जो बॉडी चली होगी वो एस nth होगी, तो उसकी वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। अब एस एन की वैल्यू अगर हम n को t को n पुट कर दें तो कैसे निकल के आएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता देता हूं, आपको काम आएगा। एस nth जो होगा उसकी वैल्यू आपकी आती है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1।
ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और आगे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काम आता है। अब बात आती है इनके न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा वरना वीडियो की लेंथ जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो खुद से ट्राई करें कि एनसीईआरटी के सवाल आप देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें। कल को हम इसके न्यूमेरिकल्स लेंगे। और हाँ, अगर आपको कैलकुलस मेथड से इसका डेरिवेशन समझ में ना आए क्वेश्चंस का तो प्लीज आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कल को इसको कैलकुलस मेथड से दोबारा से बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।